बात कारोबार की करें तो घरेलू बाजार में तेजी का सिलसिला आज लगातार चौथे सत्र में जारी रहा। बीच में 1 घंटे तक बिकवाली का दबाव दिखा, लेकिन बाजार इससे उबरने में कामयाब रहा। आज निफ्टी 11,930 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी 163 अंक चढ़कर 40,707 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में तेजी के कारण बैंक निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा चढ़ा। रियल्टी इंडेक्स ने 4.5% की छलांग लगाई। मेटल इंडेक्स 2.5%, जबकि निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 1.25% चढ़े। बजाज फाइनेंस का जुलाई से सितंबर तिमाही में मुनाफा 36% गिरकर 965 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का मुनाफा अनुमान से कम है। इस दौरान कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल आधार पर 4% बढ़कर 4,165 करोड़ रुपए रहा। हालांकि इस दौरान कंपनी की एसेट क्वालिटी में सुधार आया। इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1.03% रहा। कंपनी का नेट एनपीए भी साल दर साल आधार पर 0.65% से घटकर 0.37% पर आ गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 1,506 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। दूसरे दिन आईपीओ सिर्फ 67% ही भर पाया। 518 करोड़ रुपए के इस इशू को 22 अक्टूबर यानी गुरुवार तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 32 से 33 रुपए रखा है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 450 शेयरों के लिए निवेश करना होगा। इसकी लिस्टिंग 2 नवंबर को होने की उम्मीद है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग आउटलेट के आधार पर देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एंजल ब्रोकिंग और यूटीआई एएमसी के बाद अनिल सिंघवी ने इस इशू से भी दूर रहने की सलाह दी थी। मार्केट रेगुलेटर सेबी निवेशकों की सुरक्षा के लिए कुछ नए उपायों पर चर्चा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक निवेशकों के हित में फैसला लेने के लिए एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉरपोरेशन में चर्चा की। सूत्रों की माने तो चर्चा में सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग, नेटवर्थ में बदलाव पर भी बात हुई। सूत्रों के मुताबिक क्लाइंट के फंड को अलग रखने को लेकर भी चर्चा हुई। ब्रोकर्स न डूबें, इसके लिए नए उपाय करने को लेकर भी चर्चा हुई। दरअसल ब्रोकर्स के डूबने से निवेशकों को भारी नुकसान होता है और सेबी उन्हें नुकसान से बचाने को लेकर चर्चा कर रहा है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की रकम को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। सेबी इस मामले पर एक्सचेंजेस के साथ चर्चा करेगी। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने इसके संकेत दिए हैं। इंडस्ट्री चैम्बर सीआईआई के कार्यक्रम में आज सेबी चेयरमैन ने कहा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को कैसे पर्याप्त बनाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनएसई और बीएसई के पास कुल मिलाकर 1,378 करोड़ रुपए की रकम है। ऐसे में अगर एक साथ कई ब्रोकर के डिफॉल्ट की स्थिति पैदा होती है तो ये रकम शायद पर्याप्त न हो। नियमों के तहत ब्रोकर के डूबने पर निवेशकों को इस फंड से 25 लाख रुपए तक की अधिकतम भरपाई की जा सकती है। I agree with you that IPF is awfully insufficient, and we have examined it and will be soon taking action in consultation with exchanges to increase the investor protection fund. It is much less, and we have reviewed recently all these broker defaults which have taken place extensively, in fact, and we will be soon actually taking corrective actions, and I can assure you of that. इस फेस्टिव सीजन में अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत बैंक होम लोन की ब्याज दर पर 25 बेसिस पॉइंट तक की छूट दे रहा है। एसबीआई ने फेस्टिव सीजन के तहत 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर 20 बीपीएस की छूट देने का फैसला किया है। हालांकि ये आपके सिबिल स्कोर पर आधारित होगा, यानी कि हाई सिबिल स्कोर वाले ही इसका फायदा उठा सकेंगे। वहीं योनो ऐप के जरिए होम लोन के लिए अप्लाई करने पर हर साइज के होम लोन की ब्याज दरों में 0.05% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स कंपनियों की फेस्टिव सेल सुपरहिट रही। कोविड काल में फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज और अमेजॉन की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल को जबरदस्त रिस्पांस मिला। अब तक कंपनियों ने करीब 26,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। जानकार बताते हैं कि 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाली ये सेल 33,000 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा छू लेगी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। इस बार व्हाइट गुड्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम रातों रात आउट ऑफ स्टॉक हो गए।
ईपीएफओ के मुताबिक अगस्त महीने में ईपीएफओ में 10,50,000 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इससे पहले जुलाई में 7,48,000 नए रजिस्ट्रेशन हुए थे। कोरोना महामारी के बावजूद लागू लॉकडाउन के कारण इसमें थोड़ी गिरावट आई थी। ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के आंकड़े संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को बताते हैं। ईपीएफओ में हर महीने करीब 7 लाख नए मेंबर जुड़ते हैं। ईपीएफओ की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में ईपीएफओ के साथ 78,58,000 नए सदस्य जुड़े। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद सरकार ने अब दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। इसके साथ ही इसके टेंडर जारी कर दिए गए हैं। टेंडर जीतने वाली कंपनी सर्वे के साथ पूरी रिपोर्ट देगी। टेंडर के लिए पहली प्रीबिड मीटिंग 28 अक्टूबर को होगी। दिल्ली अमृतसर के बीच 459 किलोमीटर के रूट में चंडीगढ़ भी शामिल है। आपको बता दें कि सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए 7 रूट्स की पहचान की है। अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम जारी है। अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। जियो और क्वालकॉम ने ऐलान किया है कि उन्होंने रिलायंस जियो 5G NR सॉल्यूशंस और क्वालकॉम 5G RAN प्लेटफॉर्म पर 1 Gbps से ज्यादा स्पीड हासिल कर ली है। अभी दुनिया भर में अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के 5G ग्राहकों को 1 Gbps इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिल रही है। बता दें कि अभी तक भारत में 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं हो पाया है।